किसी का फोन आया था? नहीं, मिस्टर आबिद आपसे मिलने आए हैं। आबिद साहब? आदाब आबिद साहब। गौर साहब से मिलने आया था। हाँ, वो दिल्ली गए हुए हैं। बैठिए ना। मैं अब यहाँ हूँ। मैंने गौर साहब को ज्वाइन कर लिया है। मुझे पता है, शमा ने बताया। वो कैसी हैं? ठीक है। मैं गौर साहब से मिलने आया था। मुझे कहना था कि वो अब जरा शमा के केस का ख्याल रखें। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, कुछ जरूरी काम है। कुछ परेशान लग रहे हैं आप। नहीं, अपनी परेशानी नहीं है, परेशानी थोड़ी घर की है कि पार्टी ने मुझे वारंगल भेजने का फैसला किया है। वहां क्या है, जमींदारों ने हथियारबंद फौजें बना ली हैं। वो हमारे लोगों को मार रहे हैं, हम जाके उनको मारेंगे। लड़ाई लंबी है और उसमें कुछ भी हो सकता है। फिर आप क्यों जा रहे हैं आबिद साहब? तुम मेरे पास क्यों आए थे? हर आदमी को मोहब्बत होती है, किसी को लड़की से, किसी को आइडियोलॉजी से। मुझे आइडियोलॉजी से है और दोनों के लिए लड़ना पड़ता है, लड़की के लिए, आइडियोलॉजी के लिए। मैं कुछ कर सकता हूँ आबिद साहब? मैं आपको ज्यादा जानता नहीं, लेकिन आपको एडमायर जरूर करता हूँ। आपके लिए कुछ करने में मुझे बहुत खुशी होगी। आप जो कर रहे हैं करते रहिए। मेरे लिए अगर करना है तो इतना कीजिएगा, कभी कभार घर आया करिएगा। जुबैदा हालांकि हिम्मत वाली लड़की है, लेकिन ज्यादा पढ़ी नहीं है, तो अशरफ की पढ़ाई में ज्यादा मदद नहीं कर पाती। अशरफ आपके बेटे हैं? जुबैदा के हैं, लेकिन मेरे हैं और मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, कभी कभार घर आया करिएगा। मेरा कुछ पता नहीं है मैं कब लौटूं, और लौटूं तो किस हाल में लौटूं। आपको कुछ नहीं होगा आबिद साहब। मैं आपके घर जाकर उसे देख लिया करूंगा। ठीक है, चलता हूँ। गौर साहब से कह दीजिएगा जी। और शमा के पास अब तुम मत जाना, उसको आने देना। माँ, मैं आ गई हूँ। आ रही हूँ। हाय, ये तो बड़ा खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है ये बेड कवर। कहाँ से लाई आप? यहाँ से नहीं, दुबई से मंगवाया। मेरे लिए मंगवाया? आप मुझे भूल गई। तुझे? और नहीं तो क्या, खुद के लिए ले आई, मेरे लिए नहीं मंगवाया आप। नजर से दूर दिल से दूर, ये बात मैं याद रखूंगी माँ। अच्छा? हाँ, अच्छा क्या होता है? मुझे अपना घर नहीं बसाना क्या? और अगर ये तेरे लिए ही मंगवाया हो तो इस तरह बिछाती आप? बस ऐਵੇਂ ही दिल रखने के लिए कुछ। ये तो मुंह में क्या बुड़बुड़ा रही है? हाँ, कुछ भी आपको क्या? क्यों भाई, मुझे क्यों नहीं? देख, तेरा फोन आया कि माँ मैं आ रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो बिछा देती हूँ, अगर तुझे पसंद आएगा तो ले जाएगी। मेरे साथ चालबाजी की आपने? क्यों नहीं, जब तू मेरे साथ करती है तब। कहो खोदेगी तो कहेगी नहीं लीपूंगी, और कहो लीपेगी तो कहेगी बिल्कुल नहीं अब तो खोदूंगी। माँ, आप मेरे साथ नौकरी पर चलिए मुंबई। क्यों? बस बहुत अकेली हो जाती हूँ वहां पर मैं। पूरे घर का काम मुझसे अकेली से नहीं संभलता। आप चलिए, मेरा घर सेटल करिए। हाँ, अगले हफ्ते तो मुझे फ्लैट भी मिल जाएगा। आप चलिए मेरे साथ बस। लो, सूत ना बुनाई, कोली से लट्ठम लट्ठम। फ्लैट मिला नहीं कि माँ भी साथ चले। हाँ, माँ भी साथ चले। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगी। ऑफिस से बार बार फोन करती रहूंगी, और जब लौटूंगी घर तब हम बाहर घूमने जाएंगे। अच्छा? भेलपूरी खाएंगे। और छुट्टियों में हम लोग लोनावला जाएंगे, माथेरान जाएंगे, महाबलेश्वर जाएंगे, गोवा जाएंगे। माँ, गोवा तो शिप से जा सकते हैं, बहुत मजा आएगा। आपको बहुत सारी जगहों पर घुमाऊंगी, जितना आप जिंदगी में कभी नहीं घूमी उतना घुमाऊंगी। बस आप चलिए मेरे साथ माँ, मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ। ये क्या कह रही है तू? हाँ, दफ्तर में इतने सारे। बस सबके साथ लड़ाई हो जाती है, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं देते, बदले में मुझसे चाहते रहते हैं। एक तुम ही हो जो कुछ नहीं चाहती बदले में। मैं जैसी भी हूँ, बुरी भली, अड़ियल, लड़ाकू, स्वीकार कर लेती हूँ। लड़की हूँ तो भी कुछ नहीं कहती।
बस तुम ही एक मुझे चाहती हो और कोई नहीं चाहता। आप बस मेरे साथ चलो बस। कोई नहीं चाहता मुझे। ये क्या कह रही है बिटिया? मैं ही नहीं, तुझे तो सब चाहते हैं। नरेंद्र नहीं चाहता क्या? पिताजी भी आपको चाहते हैं, लेकिन करते तो अपनी दिल की है ना। अगर उसने भी ऐसा किया तो, अगर मुझे खत्म करने की कोशिश की तो मैं नहीं सह पाऊंगी। मैं आपकी तरह सहनशील नहीं हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा माँ। मैं ये तो क्या कह रही है बेटा? बच्ची अमिता, टैक्सी आ गई? टैक्सी आ गई महारानी, और सामान भी रखवा दिया। और ये अरे हाँ, नफीसा जी दीदी। नफीसा, ये सामान रखवा देना टैक्सी में। जी। जैसे इन दिनों नरेंद्र के साथ रही, वैसे ही रहना। लव लेटर लिखना, 15-15, 20-20 सफ़े के। बेवकूफी की बातें करना, फोन पर भी अपनी अकलमंदी की बातें मत करना। अकलमंदी की बातें करने से मोहब्बत घटती है, पागलपने से बढ़ती है। ठीक है, अब मैं जा सकती हूँ इत्मीनान से। क्यों? तुझे आज हो गया लेक्चर झाड़ना पागलपन पर? पागलों को अप्रिशिएट करना आ गया। वेरी नाइस। मेरा वो भी तो पागल है। शट अप, सीधी सीधी जा। वरना मारेगी, पत्थर से मारेगी, मार ले, लेकिन उस बेचारे पागल को मत मार। आओ, चल अब। चल। वकील साहब मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, पर जैसे आप इस केस को अब तक लटकाते आए हैं, वैसे और लटकाते जाइए। कब तक लटकाऊं? एक बार नहीं, 5 पेशी टाल चुका हूं, और आपको जितनी बीमारी हो सकती थी सबके मेडिकल रिपोर्ट मैंने दे चुका हूं। अब कोई नई बीमारी नहीं कि जिसके बारे में कहूं कि आप अदालत में हाजिर नहीं हो सकते। अब तो कोर्ट एस पार्टी डिग्री कर देगा और आपका मकान नीलाम हो जाएगा। वकील साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये मकान रहा तो मेरी बेटियों के रिश्ते आएंगे, ये मकान नहीं रहा तो मेरी बेटियों की शादी नहीं हो सकती। आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूं कि मुझे 6 महीने की मोहलत और मिल जाए। क्यों? इससे क्या हो जाएगा? देखिए, वो मेरा बेटा बैंक में मैनेजर हो गया है, जल्दी उसकी शादी हो जाएगी अच्छे घर में, और अच्छा दहेज मिल जाएगा। और उधर वो घोटाले के बाद शेयर मार्केट भी संभलने लगा है। हो सकता है शेयर मार्केट में मेरा घाटा पूरा हो जाए, मैं कर्जा पूरा कर दूं और मकान छुड़ा लूं। शेयर बाजार और सट्टे में जो एक बार डूबा, वो डूबता ही चला गया। लाखों में एक होता है जो उभर आता है। मगर फिर भी मैं सामने वाली पार्टी के वकील से बात कर लूंगा। सामने वाली पार्टी के वकील से आप क्या कहेंगे? रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पेशगी के टाइम हाजिर ना रहे। अगर मैं हाजिर ना हुआ तो वो नाराज ना हो। आप कुछ भी कीजिए, बस ऐसा ही कुछ कीजिए, मैं उबर जाऊंगा बस। लेकिन एक बात, ये आखिरी टाइम है। अगर इस टाइम पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो आपकी कुर्की और मकान दोनों गिरवी हो जाएगा। बस इस बार आप कृपा करवा दीजिए, मैं अगली पेशी में कुछ ना कुछ जरूर कर दूंगा। फोन। तुम उठाओ, और कोई मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि मैं नहीं हूं। हेलो, हाँ भाई साहब नमस्ते। भाभी जी कैसी हैं? अच्छा अच्छा, मेरे नाम से बैंक में लॉकर खुल गया? अच्छा, नहीं भाई साहब, नरेंद्र तो आज ट्रेनिंग पे जा रहा है, मैं कल आती हूँ। जी हाँ हाँ हाँ, मैं इसको जरूर बता दूंगी। हाँ अच्छा, नमस्कार। क्या बोला भाई साहब ने? मेरे नाम से लॉकर खुल गया है। तुम एक काम करो, सारे जेवर निकाल के बैंक के लॉकर में रखाओ, और चाबी भी यहां मत लाना, उसे भी भाई साहब के पास ही छोड़ देना। क्यों? भाई साहब के पास क्यों? अगर लेनदारों को पता चल गया कि हमारा बैंक में लॉकर है तो वो उसे भी कुर करवा लेंगे।
फिर लड़कियों की शादी के लिए कुछ नहीं बचेगा। और उन्होंने वो लॉकर तुम्हारे पिछले नाम से खुलवाया है ना, अभी शादी के बाद वाले नाम से तो नहीं? हाँ बाबा हाँ, पुराने नाम से ही खोला है। तुम भी खुद भी चोर बने और मुझे भी चोर बना दिया। क्या जरूरत थी ये शेयरों का धंधा करने की? बेकार में ये घर भी गिरवी रखना पड़ गया। जब शेयर मार्केट से कमा कमा के ला रहा था और पुराने घर की जगह ये बंगला बनाया, तब तो तुम चुप रही। अब लेक्चरबाजी कर रही हो दो दो बेटियों को पैदा करके, जिनकी शादी में लाखों देने पड़ेंगे। मैंने क्या बेटा पैदा नहीं किया क्या? अपने बेटे से कह कि बेटे वाले हरामी हो गए हैं, शादी में दहेज मांगते हैं। मुझे भी हरामी हो जाने दे। बैंक का मैनेजर कम नहीं होता, उसके ऊपर कम से कम मुझे 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। कोई लेनदार तो नहीं आ गए? नरेंद्र कहाँ है? वो जाने की तैयारी कर रहा है। उससे कहो कि वो देख ले, और ये ना कहे कि मैं घर में हूं। माँ ये सब क्या है? आपको पता मुझे बाहर जाना है। पता नहीं आप लोग मुझे इन चीजों में क्यों इन्वॉल्व करते हैं। नमस्ते जी, मोहनलाल जी है घर में? जी नहीं, वो तो बाहर गए हैं। हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। आइए आइए। भाई आप उनके बेटे हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, जिन्हें बैंक में नौकरी मिली है। जी बैठिए। अरे भाई ये सत्यजीत जी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन और कई मिलों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अभी एक नई सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हैं। अभी आपकी शादी तो नहीं हुई? जी नहीं, मैं भी बैंकिंग सर्विस की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। भाई इनकी लड़की है, कॉलेज में पढ़ती है। मोहनलाल जी कब तक आएंगे? पता नहीं, शायद शाम तक। ये मेरा कार्ड है, ये उन्हें दे दीजिएगा। वो बोलेगा हम लोग आए थे। वैसे आप ट्रेनिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली? भाई वो तो भाई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई तो इनका आना जाना लगा ही रहता है। हवाई जहाज से आते जाते हैं। और कुछ पूछना है? जी नहीं, अब हमें चलना चाहिए। अच्छा तो भाई हम चलते हैं। और देखिए मोहनलाल जी से कह दीजिएगा बनवारी लाल आए थे। मैं शेयर मार्केट में दलाली करता हूँ। चले? जी प्लीज। भाई नीचे तो तू छोड़ के आएंगे ना? जी हाँ। आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए। जी नमस्ते। गया? कौन था? किस लिए आए थे? मुझे नहीं मालूम पिताजी, आपको पूछ रहे थे। मुझे? उसके साथ कोई था? हाँ कोई दलाल था, बनवारी लाल। बनवारी लाल? मैंने उससे तेरी शादी के लिए कहा था। मैंने उससे कहा था कि कोई अच्छी पार्टी मिले तो लेते आना। बिठाया क्यों नहीं तूने उनको? पिताजी आप किससे मिलना चाहते हैं, किससे नहीं मिलना चाहते, ये मैं नहीं जानता। मुझे तैयारी करनी है। अगर ये सत्यजीत तेरी शादी के लिए आए, मुझे उनसे जरूर मिलना है। अगर उसने मुझसे पूछा तो मैं हाँ कर दूंगा। पिताजी आपके जो मन में आए आप कीजिए, लेकिन फिलहाल आप मेरे बारे में कुछ भी मत तय कीजिएगा। तो कहना क्या चाहता है? पिताजी आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता। जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा मैं घर के लिए करूंगा, लेकिन आप फिलहाल मेरी शादी तय मत कीजिए। तो कब करूं मैं? जब मैं चाहूं तब। तो ठीक है, तू मुझे कह दे कि जिससे मैं कहूंगा उससे तू शादी करेगा। पिताजी जो बात नहीं उठी उसे आप क्यों उठाना चाहते हैं? मैं आपसे वादा करता हूं कि शीला की शादी की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, लेकिन प्लीज जिस तरह मैं उठा सकूं उस तरह उठाने दीजिएगा मुझे। क्या बात है, फिर कोई लेनदार आया था क्या? लेनदार नहीं, कर्ज उतारने वाला आया था। अगर तेरा ये बेटा उतारने दे तो। कोई रिश्ता लेके आया था क्या? अंधी से किसी ने कहा, अंधी रे अंधी तेरा भाई आया। अंधी हाथ फैलाकर बोली गोद में आए तो जानू। अरे लगता तो रिश्ते वाला ही है, बात हो जाए तब देखते हैं। लेकिन देखा ना भाला, एक बार हम देख लेते तो। पैसे वाला है ये, पैसे वाला। और मैं चोरों की तरह मुंह छुपाए फिर रहा हूँ। एकदम शाह हो जाऊं, बेटे के साथ साथ बेटियां भी उठ जाएं। अगर वो इतने पैसे वाले हैं तो हमारे घर में क्यों रिश्ता करेंगे? क्योंकि हमारा बेटा खूबसूरत है। जिनके पास पैसा आ जाता है ना, वो अपनी मोटी और बदसूरत बेटियों के लिए खूबसूरत दामाद ढूंढते फिरते हैं, भले चाहे वो दिवालिया या गरीब घर का क्यों ना हो। तो अपने बेटे से कह दे, वो जो लड़की तुझे दिखाने लाया था कहीं अगर उससे। ओफो,
ना सूत न कपास, जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। पहले रिश्ता आने दो, फिर मैं उससे बात करती हूँ। अम्मी, हाँ ये होमवर्क मुझसे नहीं होता। काय को टीचर ने टेस्ट पेपर शीट दिए, वो मेरे समझ में ही नहीं आती। स्कूल में नको पढ़ते क्या इसको? पढ़ता हूँ, पर टेस्ट पेपर शीट बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करूँ अशरफ मियाँ, ये मेरे को तो नको आता ना। तो फिर अब्बू जी कब आएंगे? पता नहीं, पार्टी के काम से गए ना। तो फिर मैं क्या करूँ, किससे समझूं? क्या बात कर रहे आप? क्लास में सोते रहते क्या? उधर काय को नको पढ़ते? हाँ, नहीं पढ़ता। सबके माँ बाप उनको समझाते हैं। अगर अब्बू जी नहीं आए तो ये काम नहीं होगा। क्या बोले तुम? या तो तुम समझाओ या अब्बू जी को बुलाओ, उनके बिना काम नहीं हो सकता। आप किस वास्ते आए तो? आबिद साहब कह गए हैं, हाँ, किस काम के वास्ते? जाते जाते आबिद साहब कह गए थे कि हफ्ते में 1-2 दिन आकर मैं अशरफ को पढ़ाया करूं। मेरी बहन से मिलने के वास्ते नई तरकीब है क्या? देखिए ना, मैंने तरकीब सोची है, ना सोचूंगा। जो आबिद साहब कह गए हैं वही करने आया हूं। मेरी बहन आपकी शक्ल नक को देखना चाहती। मैं उनकी शक्ल लेकर नहीं आया हूं। जो आबिद साहब बता गए हैं वही करने आया हूं। आबिद साहब को आते आते बहुत दिन लग जाएंगे, मुझे अशरफ की मदद करने दीजिए। नको, आबिद साहब कुछ नको कह गए। जब तक क्षमा नहीं बोलेगी आप मेरे घर नहीं आएंगे।